क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी आपका बच्चा ब्राइट लाइट में अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, या फिर जब भी उसके फेस पे सनलाइट पड़ती है तो वो अपने आइज को क्लोज कर लेता है, या फिर कुछ टाइम के लिए स्क्विंट हो जाता है, या फिर छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को भी वो नोटिस करता है, या फिर सेम दिखने वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। अगर हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के। एवरीवन, welcome back to our YouTube channel. This is Dr. Sweta, neurophysiotherapist from Sunshine. In the series of sensory processing disorder, last video was vestibular. Today we will discuss about visual sensory processing disorder. आज की वीडियो में हम जानेंगे विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जो आप अपने घर पे अपने बच्चों को करा सकते हैं और इस इश्यूज को बहुत ही पावरफुली डील कर सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिस सेंस का नाम है विजुअल सेंस। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ों को देखते हैं वो विजुअल इनपुट थ्रू के ही करते हैं, यानी हम जो भी चीज़ें अपनी आइज से देखते हैं उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उन चीज़ों को इंटरप्रिटेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे की हमारी आई साइट तो ठीक होती है, फिर भी उसे चीज़ों को देखने और समझने में प्रॉब्लम हो रहा होता है। इस केस में बच्चा या तो हाइपर सेंसिटिव हो सकता है या फिर हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, यानी कि हमारे ब्रेन में सिग्नल का ओवरलोड हो रहा है या फिर सिग्नल बहुत ही वीकली हमारे ब्रेन तक पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से आउटपुट नहीं दे पा रहा है। इस केस में अगर बच्चा हमारा हाइपर सेंसिटिव है तो वो बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स को भी नोटिस करेगा, यानी वो बहुत लॉन्ग टाइम तक लॉस्ट रह सकता है। उसे ब्राइट लाइट्स बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारा बच्चा बाहर जाता है सनलाइट में तो वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है या फिर अपने फेस को कवर कर लेता है या फिर हेड डाउन कर लेता है। अगर हमारा बच्चा हाइपर सेंसिटिव है यानी कि सीकी, तो उसे बहुत ज़्यादा विजुअल इनपुट चाहिए होता है, यानी कि हमारा बच्चा सिमिलर दिखने वाली चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। उसे पहचानने में और आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। आसपास की सराउंडिंग को नोटिस नहीं करेगा। आप ज़्यादातर देखेंगे कि हमारा बच्चा लॉस्ट नज़र आएगा, वो हमारे इन्वायरमेंट से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता। अब बच्चा हमारा हाइपो हो या फिर हाइपर, दोनों ही केस में ट्रबल्ड एंड परेशान रहता है, तो जिसकी वजह से उसका लर्निंग कर्व इम्पैक्ट होता है। विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे, मगर हमारा बच्चा और भी चैलेंजेस फेस करता है, लाइक विजुअल प्रोसेसिंग स्पीड, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरीज या फिर विजुअल मोटर इंटीग्रेशन। तो आइए हम बात करते हैं विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। इस प्रॉब्लम में बच्चों को क्या होता है ना कि सिमिलर दिखने वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आता है। जैसे वो बच्चा हमारा बी एंड डी लेटर में कंफ्यूज हो जाता है, या फिर सेम टाइप्स के कलर्स लाइक डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू एंड पर्पल कलर को आइडेंटिफाई और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे पजल्स होते हैं जिनके शेप एंड कट ना सेम होते हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को भी पुट करने में बहुत ही चैलेंजेस फेस करता है, जिससे बच्चा ऑल टाइम हम देखोगे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम विजुअल प्रोसेसिंग स्पीड की। जो भी बच्चे हमारे विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से डील कर रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि उनका रिएक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। मतलब वो जो भी चीज़ों को देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने में उन्हें टाइम लगता है, यानी कि नॉर्मली हम लोगों का जो टाइमिंग होता है रिएक्शन टाइम, उसके कंपैरिजन में हमारे BSPD वाले बच्चों का रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होता है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं हम विजुअल मेमोरी की। इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को चीज़ों को रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि मोस्ट ऑफ हमने उन्हें कोई स्टोरी सुना दी या फिर कोई भी पिक्चर या डायग्राम दिखाया तो उसे मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम द मतलब फैमिलियर फेस को भी वो रिकग्नाइज करने में भी कभी कभी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। लास्ट टॉपिक इज विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, यानी हमारा बच्चा जो भी चीज़ें देख कर परसीव कर रहा है ना, उस पर हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है उस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आना। जैसे कि मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि बच्चे को हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कैचिंग एंड थ्रोइंग में प्रॉब्लम आती है। तो जो बच्चे हमारे विजुअल सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से डील कर रहे होते हैं उनके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ VSPD के जितने भी चाइल्ड होते हैं हम लोग उनके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे मैग्नेटिक बोर्ड या फिर स्कूटर बोर्ड एक्टिविटी होती है, स्विंग एक्टिविटी, रोलिंग एंड ऑल। चाहे बच्चा हाइपर हो या हाइपर सेंसिटिविटी, दोनों ही केस में बच्चे की लर्निंग कर्व इम्पैक्ट होती है। तो आप अपने बच्चों को घर पे कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे आप सेंसरी बीन बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स, टॉयज एंड शेप्स रख सकते हैं एंड बच्चों को नॉर्मल कमांड दे सकते हैं कि आप सेम कलर का ऑब्जेक्ट पिक करके वो आपको दे। इससे बच्चे की मैचिंग एंड शॉर्टिंग एक्सरसाइजेस तो होती है, साथ में वो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड विजुअल प्रोसेसिंग स्पीड में भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है।
नेक्स्ट एक्टिविटी आप करा सकते हैं फाइंड इट गेम। आप अपने बच्चों को किसी भी रूम में लेकर जाएं जहाँ पे डिम लाइट हो, और नॉर्मली आप बच्चों को बोल सकते हैं कि फाइंड 5 कलर सिमिलर ऑब्जेक्ट, या फिर इसी चीज़ को आप कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं 5 सिमिलर कलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आप बच्चों को पजल्स भी करा सकते हैं। पजल्स क्या होता है कि VSPD चाइल्ड्स के लिए ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आप सिंपल पजल से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप टारगेट हिटिंग करा सकते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस में कोई भी टारगेट पॉइंट देंगे और उसे हिट करवाइए। धीरे धीरे आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप फ्लैश लाइट रीडिंग करा सकते हैं। आप बच्चे को किसी भी डिम लाइट रूम में ले जाइए और वहाँ पे जैसे कि स्टोरी बुक है या फिर ABCD, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स ले सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल कि आप ABCD बुक ले रहे हैं एंड बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं, तो आप A लेटर्स के ऊपर लाइट फोकस कर सकते हैं और बच्चा उसको ट्रैक करते हुए पढ़ना चाहेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आप प्लेइंग विद सैंड करा सकते हैं। जिन बच्चों को भी विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं ना लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, VND, PNQ, तो आप सैंड पे ये लेटर्स लिखवा सकते हैं। इससे बच्चे की विजुअल मेमोरी के साथ साथ मसल मेमोरी भी में भी इम्प्लीमेंट होगा और बच्चा इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। नेक्स्ट आप विजुअल शेड्यूलिंग एंड विजुअल मार्किंग कर सकते हैं। जैसे जब भी बच्चा हमारा सोकर उठता है, ब्रश करता है, वॉशरूम जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप एक विजुअल पोस्टर बना सकते हैं जिसमें छोटे छोटे पोस्टर्स लगा सकते हैं। जब भी बच्चा उस पोस्टर को देखेगा तो वो ये रिकॉल कर पाएगा कि मैंने ये चीज़ कर लिया है, आगे मुझे ये चीज़ें करनी है। आप विजुअल मार्किंग भी कर सकते हैं, जैसे जब भी हमारा बच्चा कहीं बम्प करता है, किसी भी चीज़ से टकराता है, तो आप उन कॉर्नर या उन स्पेस को मार्क कर सकते हो कि वो चीज़ें बच्चों को अवॉइड करनी है, बच्चे को वहाँ पे नहीं जाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने घर का इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। हमारे जो वॉल के कलर्स होते हैं वो सटल कलर होने चाहिए, एंड हमारे जो बच्चे का कॉर्नर स्पेस है वो बहुत ही कंफर्टेबल और सूदिंग होना चाहिए। हम धीरे धीरे उस कॉर्नर स्पेस में कलर्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल टॉयज से, शेप एंड ऑब्जेक्ट से, एंड लास्ट में चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं आप कलरफुल, ताकि हमारा बच्चा धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट के साथ सेटल करता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।